किस नगर से आए, कहाँ भूल कर दी मार्ग में, कुछ तो बात करनी चाहिए। और वो बार बार चित्तवृत्ति हटा रहे और भगवान में लगा रहे, लेकिन बार बार चित्तवृत्ति हट करके वहीं जा रही। आखिरकार हार गए, खड़े हुए और उस कुटिया में पहुंचे। झोपड़ी तो होती थी ऋषियों की, रज की थोड़ी दीवार, ऊपर से झोपड़ी या फूस की पूरी झोपड़ी या बहुत बहुत खपरेला, ऐसे ही ऋषियों के आश्रम होते थे। बांस की टटिया पर खपरेला पड़ा हुआ है, उस पर ऐसे रहते थे। आवाज लगाई, दरवाजा खोलिए। तो उनका कौन? बोले जैमिनी। बोले नहीं, जैमिनी जी का भी आदेश था दरवाजा नहीं खोलना है। यदि मैं भी कहूं तो दरवाजा तो नहीं खुलेगा। तो झोपड़ी या फूस या खपरेला हटाने में कितना टाइम लगता है। अब उनका लक्ष्य था मैं पूछूं कौन हो आप, मैं देखूं कैसा रूप है आपका। वो कूद गए। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। कहां से कहां जे ही कूदे तो मुस्कुरा दिया। उस श्याम रूप धारणी भगवान की विश्व मोहिनी माया ने मुस्कुरा दिया। जैमिनी जी मुस्कुराहट देखते ही, मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रगट स्वरूप है। जैमिनी जी ने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं विवश होकर आया हूं। कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है? मैंने नाम नहीं पूछा। आप इस जंगल में अकेली कैसे आई? मुझे बहुत जानकारी की इच्छा है। और आपका क्या ब्याह हो गया है? तीनों प्रश्न। और मुस्कुराहट प्रबल होती जा रही उस कुमारी की। तो उनका नाम और ग्राम तो छोड़िए और ब्याह की बात कीजिए। क्या आपके मन में ब्याह करने की बात है? बोले यदि नहीं हुआ हो तो हम तैयार हैं। तो बोले अपना मुंह काला कीजिए और मुझे पीठ पे बैठा लिए और नदी के किनारे जो देवालय है वहां तक ले चलिए, फिर मैं आपको उत्तर देती हूँ। रात्रि का समय उन्होंने, और जब वहां गए तो कुमारी नहीं, गुरुदेव भगवान व्यास देव जी थे। स्वयं भगवान व्यास देव जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। ये काम इतना प्रबल देवता है, इतना बलवान देवता है कि भगवान शंकर की भी समाधि भंग कर दी।